अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम आपके दुआ में। अच्छा, हमारे नाज़रीन को अपना नाम तो बताएं ज़रा। मलिक अबू बकर हारून ब्रदर्स इंटरप्राइजेस। मलिक अबू बकर हारून ब्रदर्स इंटरप्राइजेस ये आपकी कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है। अबू बकर भाई कितने भाई हैं माशाल्लाह? सर हम लोग 6 भाई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या क्या नाम है? सर अबू बकर, उमर, उस्मान, हारून, मोहम्मद नईम और बिलाल। मोहम्मद नईम और बिलाल। जी। अच्छा, अली रह गया बीच में। उस्मान असल में सबसे छोटा भाई है, तो इसके नाम पे था इख्तलाफ के अली रखी है उस्मान रखे हैं, तो इसका नाम हमने रखा उस्मान हैदर। अच्छा, उसमें दोनों नाम आ गए। दोनों नाम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। पहले का नाम है मोहम्मद, दूसरे का नाम है अबू बकर। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मेरी जो साली हैं, मतलब बच्चों की जो खाला हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो उन्होंने उस्मान, वो उमर और उस्मान नाम उन्होंने ले लिया है। अच्छा, ये बुक हो गए आपके नाम दो। अब हमारा बस ये है कि अब अली किसके पास आता है। तो हमारे उस्मान की भी थोड़ी सी वो हो रही थी, वोटिंग अच्छा। हुई किस्म की, तो फिर उस्मान हैदर इस पे रखा गया। अच्छा, माशाल्लाह, बड़े प्यारे नाम है। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम। पीछे कहाँ से हैं आप लोग? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। और ये हम लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त? इस वक्त आप खड़े हैं मेन नेशनल हाईवे फास्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल फास्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट शाह लतीफ़ टाउन लगता है। शाह लतीफ़ टाउन हमारे परली तरफ। अच्छा, वो उस तरफ है। रोड के उस तरफ, और हम इस तरफ बैठे, ये यूसुफ गोट भैंस कॉलोनी मोड़ के कहलाते हैं। भैंस कॉलोनी मोड़ से थोड़ा आगे उल्टे हाथ पे यूसुफ गोट का इलाका है। यहाँ पर मोड़ पे ये स्टॉप है। यहाँ पर आपकी ये वर्कशॉप ये है। मेरा workshop। अंदाज़न ये आपकी वर्कशॉप कितनी जगह पर है? 1000 एकड़ है? 800 गज का एक है तकरीबन। सॉरी, एकड़ बोल दिया मैंने। 800, आजकल ज़मीनों की विजिट कर रहा हूँ तो एकड़ वन पे चढ़ा हुआ है। 800 गज की जगह है माशाल्लाह। और ये कब से है मतलब? ये तकरीबन इसको 8 से 10 साल हो गए तकरीबन। 8 से 10 साल हो गए। तो पहले तो मैंने आपको मकसद बता दिया था कि अगर कोई ऐसा काम करना चाहे जो आप कर रहे हैं, जी जी तो उसमें आपकी सपोर्ट रहेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये तो सोच नहीं है कि भाई नहीं, कोई नहीं, और भी स्टार्ट कर देगा तो हमारी। ये तो इल्म में जितना बढ़ाएंगे बढ़ेगा, हाँ, रोशनी और जितनी फैलाएंगे फैलेगी। जो चीज़ बंदा बांटता है वो और बढ़ती है। और रिस्क तो हर किसी का अपना लिखा हुआ है। किसी और को कुछ ना बताने से आप जो है ना अपना रिस्क बढ़ा नहीं सकते, किसी का रिस्क कम नहीं कर सकते। बहरहाल इसी कॉन्टेस्ट में हम इंशाल्लाह पहले सवालात करेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे कि कोई अगर आपसे लेना चाहे तो पहले तो अपने बिज़नेस के बारे में ख़ुद से बताएं बगैर मेरे सवालात के कि क्या है, क्या कर रहे हैं आप और कैसे कर रहे हैं। कोई अगर करना चाहे तो इस अंदाज से बताइएगा कि कोई अगर करना चाहे तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसा बिज़नेस है, मतलब प्रॉमिसिंग है, आपको मज़ा आ रहा है, आप अगले 10 साल भी करना चाह रहे हैं कि आप चेंज करने का सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें बताएं। मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा। हमारे उस्ताद अक्सर कहा करते थे, अभी भी हयात हैं वो, हाँ। हमारी कंपनी के एक वो बड़े मैनेजर हैं, तो वो कहते थे कि 3 चीज़ों में कभी सवाल नहीं है। अच्छा कंस्ट्रक्शन में, डिज़ाइनिंग में और फूड में। रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, घर बनेगा सही है, चाहे वो झोंपड़ी बने, चाहे वो बुर्ज दुबई बने, सही है, कपड़ा आपने पहनना है। सही है, चाहे आप वो 100 रुपये का सूट लेके जो है ना आप लंडे जिसे हम कहते हैं पुराना वो पहन लें, सही है, चाहे आप जो है ना हाई फाई ब्रांड का पहन लें, आपने सही। कर लें। खाना आपने खाना है, सही है, चाहे आप चटनी से खा लें, चाहे आप KFC चले जाएं या बीज लक्सरी चले जाएं, अवारी चले जाएं, खाना आपने खाना। तो इन 3 चीज़ों को सवाल नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी सही है, कपड़ा मकान, ठीक है। इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो मतलब फ्लरिश करेंगे, वो करेंगे। अब ठीक। हमारा काम भी वो उसमें फूड के हवाले से आ जाता है। बेसिकली हमारा रेफ्रिजरेशन के हवाले से काम है, तो जितने भी फूड आइटम फ्रोज़न के हवाले से उस पर हम वर्क करते हैं। सही है, और मेन जो हमारा वो है मिल्क चिलर, दूध की मशीनें बनाते हैं। दूध ठंडा करने के चिलर आपने अक्सर ये चिलर है ना, ये नजर आ रहा है। सही है, ये तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, सही है, जो सही है। लेटेस्ट इसके वर्जन बन रहे हैं इस तरह के। अभी स्क्वायर और रेक्टेंगल बन रहे हैं, पहले गोल बनते थे। ये स्पेस एफिशिएंट नहीं होते, ये ज़रा स्पेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर मिल्क को हम जो है ना लिमिटेड टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम में इसको हम ठंडा करते हैं। कितने टाइम में? तकरीबन 3 घंटे का टाइम में इसको हम 10 डिग्री पे लेकर आ जाते हैं। सही है, और इसमें फिर कैपेसिटी होती है आपका 1000 लीटर का है या 500 लीटर का है। जितना बड़ा होगा थोड़ी सी टाइम में उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी 500 लीटर की 10 मन कहलाता है। 10 मन 500 लीटर। 500 लीटर, क्योंकि 10 मन तो 400 लीटर बनता है। 200 लीटर हम ज़्यादा देते हैं इसके अंदर। 100 लीटर हम 100 लीटर 2 मन ज़्यादा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो इसमें एक स्पेस होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर होती है, एजिटेटर मोटर, जो दूध को रोटेट करके घुमाती है। सही है, गोल पंखा लगा होता है। सही है। जब ये घूमता है तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है 1.5 इंची। अच्छा अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जो ऊपर थोड़ी जगह चाहिए होती है। हाँ, तो हम कस्टमर को देते हैं इससे ऊपर जगह। आप इसको 10 मन का बोल के देते हैं, लेकिन कैपेसिटी इसके अंदर 12 मन की आती है। 12 मन की मतलब कैपेसिटी। 500 लीटर के करीब ये पहुँच है। तो आम जबान में इसको 500 लीटर कहते हैं, जैसे 480-500 के राउंड अबाउट होता है।
और जिसकी पेमेंट जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं वो 400 लीटर की है। सही है। तो लेकिन बड़ा बना के देते हैं। अब जिस तरह ये है, ये 1000 लीटर का है। ये भी चिल्लर ही है। हाँ, ये भी चल रहा है, 1000 लीटर का तैयार हो रहा है अभी प्रोसेस में है ये। फिनिशिंग वगैरह, इसकी पॉलिश वगैरह ये काम बाकी है। तो बेसिकली इनके साइजेस, स्टैंडर्ड साइजेस कौन से हैं? इसके स्टैंडर्ड साइज नॉर्मली जो छोटी दुकानें, जो हमारी नई दुकानें खुलती हैं, वो 10 मन, ऐसे भी एक छोटा होता है 6 मन का, 300 लीटर का। अच्छा, सबसे छोटा 6 मन का होता है। उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है वो अंदाज़ा? इस वक्त तकरीबन 3,10,000 रुपये का 3 लाख का है है, वो। जो फूड ग्रेड के ऊपर काम हो रहा है। फूड ग्रेड पे है। फूड ग्रेड पे एक नंबर क्वालिटी का काम। इसमें 1 साल की आफ्टर सेल सर्विस वारंटी होती है हमारी, और सारा काम जो है ना वो 1.5 mm में होता है। और उसके बाद स्टील की एक मोटाई होती है, एक उसका ग्रेड होता है। वो तो आपके ऑफिस में सारी पट्टियाँ मैं हाँ, देखूंगा अभी, पट्टियाँ इसमें हैं। लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह इसके तो अंदर। उस तरह से जो है ना सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी लेवल का है, ऑथेंटिक काम है। इसमें तो वो नहीं कि आपको कोई आके चैलेंज कर दे फूड अथॉरिटी वाला कि आपका जो चल रही है फूड अथॉरिटी के मुताबिक नहीं, फूड ग्रेड के मुताबिक नहीं। तो इसमें वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो काम भी है प्रोफेशनल। 6 से 7 लेबर हैं आपके पास? जी सर, 6 से 7 लेबर हैं। 6 से 7 लेबर। इसमें 3 हम लोग भाई हैं, 3 बाहर के बंदे। एक महीने में कितने चिल्लर बना लेते हैं? सर अगर हमें बस, जैसे हम फ्रीलांसर भी हैं बस, और कंपनियों वाले भी आते हैं और अपने ब्रांड से बनवा के लेके जाते हैं, सही है। तो नॉर्मली तकरीबन 7 से 8 चिल्लर की महीने की कैपेसिटी है अगर फुल फ्लैश काम हो आपकी इस वर्कशॉप की? इस वर्कशॉप। सही इतनी है। लेबर की कहने आप, जगह तो खैर ज़्यादा लेबर के हवाले से हम देखा जाए तो 7 से 8 चिल्लर हम बना देते हैं। 7 से 8 चिल्लर बना जो एवरेज साइज है तकरीबन 10 से 12 मन है। लेते। इनिशियल सेटअप कॉस्ट बताएं अपनी इसकी। सर इनिशियल सेटअप कॉस्ट तो मेन तो ये है कि आपके पास टूल्स और जगह का होना चाहिए, लेबर का, टूल का। सही है। बाकी जो भी आइटम है, जगह की कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी वेरिएबल है, कहाँ पे खोलेंगे, खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे, उसको छोड़ दें। बाकी जो आपके टूल्स वगैरह और बाकी जो है ना बाकी चीज़ें। इसमें तो सर देखिए ज़्यादा काम हमारा हैंडमेड है, हाथ का काम। स्टील आपका जो भी है वो मार्केट से परचेज होना है, अच्छा, तो आप मार्केट से परचेज करेंगे, उसका कस्टमर आपको एडवांस देगा, उसके एडवांस से आप काम शुरू करेंगे। आपको सिर्फ टूल होगा। अच्छा। इधर एक पॉइंट की बात ये आई कि आपका काम सारा ऑर्डर बेस्ड है, आप खुद अपनी प्रोडक्शन बना के रखते नहीं हैं। क्योंकि हमारा सारा कस्टमाइज साइज है। कस्टम साइज़ होते हैं हर किसी के, हर किसी को अपनी दुकान के हिसाब से साइज़ चाहिए होता है। सही है। थोड़ा सा टूल्स भी देख लें। जी जी, नॉर्मल टूल्स होते हैं, जैसे पावर कटर। पावर कटर कहलाता है ये पावर कटर कहलाता है। ये वेल्डिंग प्लांट आ गया, वो अपना ग्राइंडर आ गया, वो वेल्डिंग प्लांट आ ये गया। तो बेबी ग्राइंडर जी कहलाता जी है। बिल्कुल। ये भी वेल्डिंग प्लांट है, ये बड़ा वेल्डिंग प्लांट है। नहीं, ये एक स्टेबलाइजर किसी का रिपेयर होने का आया था मस्जिद के लिए, उस हवाले से। अच्छा, ये स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर। और ये मैं देख रहा हूँ ये जो सिलेंडर रखे हुए हैं किस लिए? सर ये इसमें गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। ये हमारे काम की जो गैसेज होती हैं ना, फिनिशिंग के हवाले से नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन किस लिए यूज़ करते हैं? फिनिशिंग के हवाले से। अच्छा, जब चिल्लर को कोई ब्लॉकेज आ जाए, उसमें कोई मॉइस्चराइज आ जाए, या उसमें कोई नमी वगैरह आ गई, या कुछ कार्बन के ज़र्रे जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं ट्यूब्स को, कॉपर की ट्यूब्स को, तो उसमें वो कुछ ज़र्रे टूट जाते हैं। तो उसके लिए फिर पीछे से नाइट्रोजन जो है ना, एक स्टैंडर्ड तरीका है अच्छा। वॉश करने का। और बाकी दो गैसेस कौन सी हैं? बाकी इसके आर्गन गैस ये भी वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, आर्गन वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद ऑक्सीजन है। अच्छा, वो किस लिए? ये भी हमारा टांका लगाने में, कॉपर के टांका जो लगता है ना ट्यूब का, अच्छा उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें कॉपर का टांका लगता है। वैसे वेल्डिंग तो किससे होती वैसे है? इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है, जो हमारी ये वाली वेल्डिंग नहीं, इलेक्ट्रोड, हाँ वो वेल्डिंग है। वैसे यहाँ पर 3 तरह की वेल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रोड अच्छा वेल्डिंग अच्छा और आर्गन वेल्डिंग। अच्छा। आर्गन वेल्डिंग तो एक बड़ी मतलब एक ऑथेंटिक वेल्डिंग है, सही है, हाईफाई वेल्डिंग है, और वो मतलब हर कोई वर्कशॉप वाला इसका इस्तेमाल नहीं करता। सही है। ये थोड़ी सी टिपिकल होती है काम करने में, अच्छा, मगर ये समझो बेहतरीन लॉन्ग लाइफ है। सही है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पर बॉयलर बनते हैं या स्टेमर बनते हैं, वो टोटल आर्गन पे ही काम करते हैं। सही तो है, हमारे जितने भी चिल्लर तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्गन पे तैयार होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो हमारा वो गैस वेल्डिंग है। सही ये है। तो मतलब कॉपर का टांका लगाने के लिए तो मोस्ट कॉमन गैस वेल्डिंग ही होती है। बिल्कुल, जैसे पीतल का टांके भी लगते हैं। एक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है, एक गैस वेल्डिंग है और तीसरी आर्गन वेल्डिंग है। हमारे पास जो वेल्डिंग छोटी मशीन है हमारी, छोटी वो क्या है? वो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है। इलेक्ट्रोड ही। हाँ, वो नॉर्मल इस्तेमाल में छोटी सी हमने एक ली थी हमने काम के लिए अपने। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना और welding टूल्स का काम चल रहा है। टूल्स दिखा रहे थे ना आप? टूल बस तकरीबन सर कामों पे टूल। ये क्या है? ये हमारा जनरेटर। अच्छा, बिजली का काम तो बहुत ज़्यादा है ना। जी, जी। जनरेटर आप चला रहे हैं सिलेंडर पे, और वैसे बिजली का बिल अंदाजन तकरीबन समझो कि 25 से 30 हज़ार हमारे बिल आ जाते हैं 25 से 30 हज़ार कमर्शियल मीटर है। कमर्शियल मीटर पे। और दूसरे अच्छा, मीटर पे तकरीबन 10 से 15 हज़ार आ जाते हैं। वो बात होती है, काम पे डिपेंड करती है कि जैसा काम है आपके पास। सही है। बिल्कुल, आजकल तो काम थोड़ा स्लो है मार्केट मामला। इसके लिए 3 फेज चाहिए
या सिंगल फेस से काम हो जाता पे भी चल जाता है। अच्छा। लेकिन जैसे कुछ बड़े यूनिट आ जाते हैं, जैसे हमारे पास वो 1000 लीटर का पड़ा हुआ डी टाइप, वो 3 पीस का डिज़ाइन है। अच्छा तो अच्छा 3 पीस पे आपने जो है रन करना है, चलाना है। अच्छा चलाने की चेक करने के लिए तो 3 फेस चाहिए, काम करने के लिए सिंगल फेस पे भी ये सारी मशीनरी काम कर लेती है। बिल्कुल चल जाता है। सही है। इसके अलावा अलमारियाँ बन रही हैं, ये स्वीट शॉप के लिए अलमारियाँ वो तैयार अच्छा, हो रही हैं। एक तो आपने प्रोडक्ट बताई चिलर्स, जी वो भी चिलर है ना पीछे जो वो है, भी चिलर है। ये कितने कैपेसिटी का है? ये भी 1000 लीटर का, ये डी टाइप कहलाता है, कच्ची टाइप में बना होता है। डी टाइप डी टाइप, हाँ। मतलब? ये मतलब ऐसे डी टाइप बना हुआ ना, अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको डी टाइप नजर आएगा। अच्छा यूँ जो है जी, बना है। इसका कोई ख़ास फ़ायदा है इस डिज़ाइन का? बस इसकी कुछ डिमांड होती है, पंजाब साइड पे ज़्यादा चलता है, इसलिए कंपनी भी इसको इस्तेमाल करती है। इसमें होता है कि आपको खुल जाता है पूरा ढक्कन, अच्छा, पूरा खुल जाता है। अंदर से भी ये ऐसा क्यों है? ये तो इसकी जगह कम नहीं हो गई? फिर फैलावा बढ़ गया, ज़्यादा लंबा होगा, वो 1000 लीटर का कम जगह में आ गया, ज़्यादा जगह। नहीं, ये जो आपने पूरा गोल लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, इसकी वजह से इसकी जगह कम नहीं हुई कैपेसिटी? नहीं, इसकी पूरी कैलकुलेशन है अपनी। अच्छा, ये 1000 लीटर का ही है। मुझे लॉजिक समझनी है कि इसके पीछे लोग क्या लॉजिक है गोल ये लगाने की। देखिए इसके अंदर आपने कुछ नहीं लगाया हुआ। वैसे एक दिन में मैं सारा काम नहीं समझ जाऊंगा, हो सकता है कि इससे फ्लो अच्छा हो जाता हो। जैसे इसके अंदर ऐसा गोल क्यों? इसका असल में वो गोल बेस की नहीं लगाई हुई, उसमें कूलिंग कैपेसिटी फास्ट होती है, इसमें तो कूलिंग। आपका फैलावा लंबा होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ना पीछे। उसका फैलावा लंबा होगा, उसके बाद उसको जो है ना फिर सफाई करना उसका। अच्छा, आपने बोला पंजाब में ज़्यादा इसकी डिमांड है, हाँ, पंजाब में तो आप यहाँ से बना के पंजाब में भी दे रहे हैं? नहीं, पंजाब से बन के ज़्यादा इधर आते हैं। अच्छा अच्छा, ये पंजाब से आया हुआ है। असल में ये जो फार्म हाउस वगैरह फार्मर जो हैं बाड़े में ज़्यादा लगते हैं, दुकानों पे कम होते हैं। अच्छा, डिज़ाइन ऐसा है कि दुकानों पे ही रिलायबल नहीं, दुकानों पे तो जगह कम है ना, जगह कम है। ये तो और फैला हुआ है ना बहुत। डिलीवरी साइड पे हमारी इसकी डिलीवरी फ्रंट पे होती है, अच्छा अच्छा और जो ज़मीन के साथ मिला हुआ, ये ज़मीन से उठा हुआ। अच्छा जी, देखें दुकानों पे जगह की कमी की वजह से ये डिज़ाइन चलता है, और फार्म पे जगह की कोई कमी नहीं है, कूलिंग फास्ट चाहिए तो ये डिज़ाइन चलेगा। इसको जो है ना वॉश करना आसान है, लेकिन पूरी चीज़ आपकी ओपन होगी तो ये खुल जाएगा। अच्छा, ये क्या है? प्रेस है ना ये? हाँ, ये प्रेस बाइंडर है, मैनुअल बाइंडर क्या लगता ये भी चाहिए ना टूल्स के अंदर आप? है। जी जी, ये तो खैर अब इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये हम छोटे छोटे आइटम, छोटी शीट को बैंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली जितने भी हम ये बाइंडर पे भेज देते हैं, वहाँ से बैंड होके आ जाते हैं। बेंडर पे भेजते जी जी, हैं? बाइंडर पे वो कहाँ पर है? करीब ही हर जगह पे अब तो कराची में जगह जगह पे बाइंडर और कटिंग प्रेस लगे हुए होते हैं। अच्छा, अपनी शीट भेजी, मार्किंग कर दी उन्होंने, वही शेपर पे काटा उसको, हाँ, कटने के बाद जो आपका साइज उसके मुताबिक बेंडिंग डल के यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर उसकी जुड़ाइयाँ वुड़ाइयाँ जो भी वो बड़ा बेंडर होता है ना, वो तो आप यहाँ पे अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी लगाई हुई है क्रेन? हाँ, ये कैरी करने के लिए कि बड़े आइटम, बड़े चिल्लर वगैरह इसको उठा के गाड़ी में रखने के गाड़ी लिए। में रखने के लिए। ये रोटेट है, ये 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, ये बिजली से चलता है। ये बिजली से चलती, घूम वैसे जाती है हाथ से, और ये मोटर वोटर लगी हुई बिजली। वैसे इतना बड़ा जो आपने शेड बनाया हुआ है, इतने भारी भरकम, इतनी बड़ी शेड की ज़रूरत तो नहीं है खास नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा अपना शौक है। तो शौक आपका एक और शौक दिखाते ना आज जरा। अच्छा, ये भी सारे चिलर रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे हैं ना? नहीं सर, ये 20-20 मन के हैं। 20 मन? 20 मन, 800 लीटर। अच्छा, ये पन्नी क्यों लगी हुई इसके ऊपर? सर ये लगी हुई आती है ताकि सब साफ सुथरा रहे। साफ स्क्रेचेस ना है, जब बाद में निकाल देंगे तो हम इसको। निकाल देंगे। ये तो बड़ा चमकता हुआ है। बिल्कुल मिरर आ जाता है। अभी स्टील की टाइप्स में आपसे वो पट्टियाँ देखेंगे ना, फिर आपको स्टील की टाइप्स बताएंगे। अच्छा, ये क्या है? ये भी जनरेटर है, ये डीजल जनरेटर। कभी 3 फेस पे काम करना बड़ा करना पड़ जाए तो फिर डीजल जनरेटर। अच्छा, 3 फेस पे काम करने के लिए बड़ा जनरेटर कितने? लाइट ना हो तो ये क्या कितने? 60 किलोवाट का है। 60 किलोवाट का। और ये क्या है? ये तो खैर ये कोई वाटर कूलर है। वाटर कूलर रखा हुआ है। ये आपका शौक है ना? जी भाई। माशाल्लाह, देखें जी, इन्होंने गिनती करें तो कोई 30-40 किस्म के पौधे इतनी छोटी सी जगह में हैं। देखते रहें आप लोग, पहचानते रहें। कीनू भी लगाया हुआ है, देखिए आजकल हाँ कीनू, हाइब्रिड कीनू का सीज़न है। या की चीकू लगा हुआ है जी, माशाल्लाह। यह पौधे में अभी टॉपिक हमारा पौधे नहीं है, वरना इसको अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी। इसके अंदर वो 2 कछुए भी हैं। अच्छा जी, वो शायद अभी पानी में अंदर नीचे बैठे हुए थे, अभी छुप गए हैं। जी जी, ये कल्ली झील से लेकर आए थे, कछुए इसमें डाले हैं। ठीक है, ये जगह आप शाम को नमाज वमाज पढ़ने के लिए और प्रोग्राम हो, कोई खाना पीना, कोई बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर यहाँ हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम होता है, दोस्त यार आते हैं। तो ये वाला चिलर आपने बताया था 100 मन का है? 100 मन के जी। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई? कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। हाँ, बस कंपनी की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है।
अच्छा, ये बनती हुई शक्ल है ना इसकी? जी जी, ये पुराना रिपेयर हो रहा है, ये ओल्ड स्टाइल जो होता है गोल वाला ये होगा। ये इसके बीच में क्या होगा? इसके अंदर एक वो थर्माकोल की फिलिंग होती है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर एक वाइट कलर का वो फॉर्मिक शीट लगी हुई होती है। हाँ, उसको अपना उसका स्पेसिफिक नाम है, लेकिन उसकी ठंड को अंदर रखने के लिए, अंदर स्टोर रखने के लिए। और ये सब में है ये? सब में मौजूद है, इसके अलावा तो काम ही नहीं चल सकता, आपकी अच्छा। पूरी फुल स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा, जो हमको नॉर्मल जो घरों में इस्तेमाल करने वाले फ्रीज़र मिलते हैं, जी जी, इनके दोस्त हैं, क्या नाम है भाई? तारिक भाई। तारिक ने मुझे समझाया था कि उसके अंदर पानी भर जाता है, वो पानी जज़्ब कर लेते हैं ना, वो पानी वो जज़्ब कर लेता है, तो इसमें भी ये मसला होगा? इनके अंदर ये तो सब तरफ से वो है ना, पूरा पैक है, वो से पैक होगा, बड़ी शीट, मोटी शीट है, हर तरफ से पैक है, तो वो कहीं से उसको एयर मिलती नहीं, एयर नहीं पानी मिलती। अगर मिलता है वो भी तो वहीं होल्ड हो जाता ये नॉर्मल घरों में जो इस्तेमाल करने वाले डीप फ्रीजर है, उनके अंदर पानी कहाँ से चला जाता है अंदर? है। वो पानी उसके अंदर असल में जो हमारी शीट अंदर की होती है ना, जैसे ये वाली शीट है, हाँ, अंदर वाली शीट, हाँ, ये होती है इसमें बिल्कुल लीकेज आ जाता है, इसमें बहुत leakage बारीक वो- शीट लगाते हैं वो लोग। वो अंदर जज्ब होता रहता है पानी। अच्छा। इसमें तो अब ये वाला चिल्लर मेरे ख्याल से कोई 20 साल के बाद खुला होगा, ये वाला अच्छा, 20 साल के बाद खुला, और अंदर से बिल्कुल ये खुशक था फॉर्म इसका, कोई गीलापन इसके अंदर नहीं था 20 साल के बाद। वजह यही थी कि वो नीचे उसमें कुछ जाने की जगह ही नहीं। शीट इतनी हैवी यूज़ की है, अंदर पानी कहाँ से अंदर जाएगा? ये थोड़ा सा स्क्रैप है। स्क्रैप का क्या करते हैं बाबू? स्टील के स्क्रैप के बारे में हमारी कुछ सेटिंग बन रही है कि इसको हम यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे पास इसके पीसेस बच जाते हैं, लेकिन अब छोटे जो अभी आप बोल रहे थे वजीराबाद जी जी, में- इसके लिए जो है ना, मैं एक दफ़ा गया था वजीराबाद, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने स्क्रैप पसंद करवा के स्टील के जो पीसेस बचते हैं आप हमें भेजें, हम वहाँ से आप कैटलरी आइटम, छुरी, चाकू, कांटे और बहुत सारी चीज़ें, किचन के आइटम हैं, फिर हमारे सिंक वगैरह के अंदर जो लगते हैं छोटे छोटे, उनके पास हर तरह की डाइयाँ मौजूद हैं, पूरा सेटअप मौजूद है, वो बना के आपको बता देंगे कि गायब हो जाएगा, अपनी मजदूरी बता के सामान यहाँ भिजवा देंगे, सामान भिजवा देंगे, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। वो सेटअप आप खुद लगाने जाएँ तो आपके 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे, आपने कम से कम वर्किंग जो की थी उसके हिसाब से। ठीक है, माशाल्लाह आपके लेबर है, सब एक जगह ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई आप लोग? कैसे हैं आपके सेठ साहब? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है सर। ये हारून साहब, हारून ब्रदर एंटरप्राइजेज के लोग। अच्छा, ये भाई का नाम हारून है। ये हारून अच्छा, माशाल्लाह। ये ओरिजिनल आपका ही स्किल है जी, आपने भाई को बुला लिया अपने साथ? बस ऐसे ही और खरीद से ये सुनते हैं भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पार्टनरशिप चलती नहीं है, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? मैं तो अपने बेटे का रिश्ता ढूंढने के चक्कर में हूँ, यहाँ तो मेरी लड़ाई हुई नहीं, इतनी उम्र हुई उसकी तो लड़ाई हुई नहीं, आगे भी नहीं कराएगा। नहीं, कुछ समझाए ना लोगों को कि भाई कैसे पार्टनरशिप चलाई जा सकती है। भाई पैसे की मोहब्बत दिल से निकालना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और ये मुझसे बड़े भाई हैं बकर भाई, हाँ, जो भी पूरा दिन की इनकी वर्किंग होती, शाम में आएंगे मेरी जोड़ी में ला के डाल देंगे, वो ये यहाँ से ये चीज़ें लेके आए, अच्छा। और मुझसे फिर वापस रिटर्न पे खर्चा मांगते हैं, यार भाई जाना है मैंने घर पे। ये छोटे हैं? बड़े से मुझसे। बड़ा। अच्छा, बड़े हैं, लेकिन बिजनेस आपका है, बस ये इसीलिए हम लोग- हम एक दूसरे को साथ भी हैं, एक भाई भी हैं, एक दूसरे के सेठ भी हैं, अच्छा। हर टाइम मतलब एक दूसरे के स्वेट है हमारे दिल में। और माशाल्लाह जो लेबर आपके साथ काम कर रही है, भाई आपका नाम? मोहम्मद मदनी। मोहम्मद मदनी, माशाल्लाह। और आप? जैनुल आबदीन। आप? मोहम्मद मुआविया। और आप? शाह अहमद। और भाई आप? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन। जी। सबसे ज़्यादा पुराना कौन है? सबसे ज़्यादा पुराना हमारे ये जैन उस्ताद। कब से है माशाल्लाह? ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, बच्चा था इनको माशाल्लाह 11-12 साल का, जब से हमारे पास गिफ्ट मिला था उस्ताद को हमारे। अच्छा, आपने क्या देखा है, आप मुझे बताएं। लेबर आती जाती रहती है या आती है तो रुक जाती है बस? जिसका काम करने का दिल करता है वो रुकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कोई बड़ा मेहनती बंदा था लेकिन वो भी नाराज़ होकर चला गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? चलो जी, असल में अबू बकर भाई ने बात बोली थी कि ये काम है एतमाद का क्योंकि चिलर वाली कंपनी पूरे इतने बड़े पैमाने पे कराची में कोई 3-4 ही होंगी। मुझे अगर बनवाना है और मैं जाऊं किसी से रेट बट पता भी कर लूं तो इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं कर सकता। मुझे एतमाद होगा तो मैं सीधा ऑर्डर दूंगा, और नहीं होगा तो नहीं दूंगा। तो वो एक सवाल मैंने उस रेफरेंस से किया है सही कि अगर आपकी लेबर आपसे खुश है तो इसका मतलब हाँ, है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चले भाई आप लोग खाना खाएं। बच्चों की तरह रखते हैं, भाइयों की तरह रखते हैं लेबर को, जो जी, जी। हम खुद खाते हैं, लेबर भी वही खाती है। हाँ यहाँ पर रिहाइश की सहूलत भी है, 2-3 लड़के यहाँ पर रुकते भी हैं, हाँ, वो 2-2 महीने के बाद फिर घर चले जाते हैं। सही है। हमारा घर भी है करीब ही, मतलब समझो कि शाम के टाइम में कुछ पता नहीं चल रहा तो लेबर एक तरह की फैमिली है। एक तरह की फैमिली है।
आपने जो जगह देखी, जो छोटा सा पार्क बना हुआ हमारा गार्डन, यहाँ पर अभी सर्दियाँ आ गई तो बेहतरीन क्वांटिटी अच्छी फ़िश आप भेजा करेंगे। यहाँ हम ग्रिल फिश तो आपको भेजेंगे। आप लोगों ने मेरी मछली खाई है? अभी तक नहीं खाई। हारून भाई ने खाई है, जैन था उस दिन। अच्छा, चले मछली भेजेंगे इंशाल्लाह। आप बल्कि आइएगा, हमने सेटअप किया है छत पे अच्छा बड़ा। सुफियान भाई के जहाँ पर भी चिल्लर लगा ना अपना 14 मन वाला, आप ऊपर तो रहते हैं। अच्छा, आप हमारे नीचे ऊपर से होके चले गए। उसके ग्राउंड फ्लोर पे मेरा स्टोर है और टॉप फ्लोर पे मेरा रेस्टोरेंट। अच्छा। मतलब आउटडोर फिटिंग पे उस्मान भाई होते हैं मुझसे छोटे वो, अच्छा, और उमर, ये दोनों आउटडोर फिटिंग होते हैं। मैं कारखाने पे अब बकर भाई बार मार्केटिंग में होते हैं। अच्छा। तो वो लोग आते, मैं नहीं आया था। माशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह। खाना खाइए, मैं थोड़ा इनका सर और खाऊं। अच्छा वो कर भाई, हमने ये चीज़ें तो आपने दिखा दी, लेकिन किसी को अगर हिम्मत करनी हो ये काम करने की, चलें आप तो सपोर्ट करेंगे। पैसा कितना चाहिए सर? पैसे के हवाले से इसमें कुछ आइटम इसमें ऐसे हैं हाँ कि वो आप मतलब रख सकते हैं तैयार करके ना, रेडीमेड। अच्छा है? नहीं ऐसे तैयार करके आप लोगों को डराओ नहीं, ऐसा नंबर बताओ कि लोग ज़रा हिम्मत भी करें। हाँ, तो तैयार करके रख सकते हैं। उसमें ये है कि हमारे पास मसाजिद के अंदर आपने वाटर कूलर देखे होंगे 100 लीटर वाले, इसकी गर्मियों में काफ़ी डिमांड आ जाती है। और वाटर कूलर भी 3-4 तरह के हैं। एक है बिल्कुल फूड ग्रेड। नहीं, आप प्रोडक्शन पे चले गए, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। सेटअप कॉस्ट मतलब इसके लिए जो नेसेसरी, एक तो लेबर चाहिए, दूसरा सामान चाहिए कि ये सामान वापस हो और अच्छी ट्रेन लेबर हो। ट्रेन लेबर आपके पास है, आपको कुछ रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ेगा हाँ, काम को रनिंग देने के लिए। तो कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कोई हो तो आपका सेटअप स्टार्ट हो 10 से 12 लाख में सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, जगह के अलावा। जगह के। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें आपने टूल लेना है, क्योंकि इसमें सारा काम हमारा अपने हाथ की कारीगरी है। अब हाँ। आपने पूरी वर्कशॉप घूम अगर एक एक चीज़ आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। यहाँ पे आपने टूल ले लिए, फिर अलमारी भी खुद बनाई। जैसे मैंने देखा है, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, इन्होंने देखा कितनी एक जहाजी साइज़ की अलमारी बनाई हुई है, इसके अंदर सामान अपना रखा हुआ है जी। अब ये आप किसी से बनवाएंगे या कहीं से आके खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन आपके पास कारीगर है तो आपने बस इसको कर लिया। और ये आपने पहले बना यहाँ लिया। से लेकर ये यहाँ से हाँ, ये स्टेप आगे था, सही ये है। लंबी थी, उसको हमने काट के इसके ऊपर जोड़ दिया। जगह हमने वहाँ से हाँ, ये अक्सर जो है ये ना कारीगरी है ना बेसिकली। तो या तो आपके पास हुनर हो या फिर बहुत सारा पैसा हो कि आप बहुत सारा पैसा लगा के आप काम को आउटसोर्स कर दें, या आप खुद जितने पैसे आपके पास हैं उसी को मेहनत करके बिल्कुल सोना बनाए। अब हमारा जो ये जो गार्डन का गेट वगैरह बना हुआ है, ये ऊपर की आर्च बनी है, गोलाई और साइडों की, सब खुद तैयार की। हाँ, ये भी इसके अंदर भी आपने ये वर्कशॉप, अच्छा है, दरवाजे वगैरह। जी सब मतलब हम तो प्लांट्स पे चले गए थे, लेकिन असल में देखें दरवाज़ा बनाया है इन्होंने। साथ की ग्रिल है। मतलब ये तो आपके लिए एक अलग बिजनेस मॉडल हो गया कि आप इस तरह के गार्डन भी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस तरह का काम काफ़ी जो है। ग्रिल है, दरवाज़ा है, ये छोटा फैंसी सा दरवाज़ा है। और ये भी आपने खुद ही लगाया होगा सारा? सब कुछ तैयार किया है। ये जो तोता का बना हुआ है ये वाला, इस शेड का पूरा फ्रेम देखे इन्होंने बनाया है। इसका मतलब है कि किसी को अगर अपने बाड़े पे, फार्म पे शेड बनाना हो तो ये फ्रेम आप बना के दे सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ऊपर भले आप टीन की शीट, इसकी जगह जो है ना वो अपना वो लगा लें। फाइबर लगा लें, डायरेक्ट लगा लें, वो आपकी मर्जी। हाँ, तो मतलब अब्बू बकर भाई ने बड़ी एक हौसला अफजा बात ये की है कि 10 से 12 लाख में। जी। भाई वो जनरेटर स्टार्ट करते हैं ज़रा, अंदर लाइट चाहिए होगी। टूल्स में और कुछ है वो बकर भाई देखने वाला? ये तो सारा कंप्रेसर वगैरह है ना? रिपेयरिंग कंप्रेसर चेंज वगैरह करना। ये कितने वो पावर के हैं, क्या बताएं? ये 1 टन का कंप्रेसर है। अच्छा, ये हाफ टन का है, ये तकरीबन 2 टन का है, ये 60 टन का कंप्रेसर है। कितने? 7 टन का। अच्छा, और ये तकरीबन 3 टन का है। अलग अलग फिर ये आप स्क्रैप से लेते हैं? नहीं, ये बेसिकली वो माल है जो लॉट से, जिसे काबली कहते हैं, ये वो वाले आइटम है। शीर्षा से? तो इसमें नया लेने जाएं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। वो क्लाइंट की डिमांड के ऊपर है, कंपनियाँ नया मांगती हैं। अच्छा। और हमारे कस्टमर नया नहीं मांगते, जो रेगुलर कस्टमर हैं। तो जो कंपनी की वो अगर डिमांड हो तो नए भी लगा के दे देते हैं, उसका रेट बहुत ऊपर चला जाता होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको रोक दिया था, चिलर के अलावा आपने एक तो ये अलमारियाँ बताई, और इसके अलावा स्टील से जो भी बन सकता है वो आप बना सकते हैं। अंदर हाँ, अंदर चलते हैं। ये कमरा देखें ज़रा 1 मिनट। इस कमरे में बड़ा ख़जाना है। अच्छा, ये तो वो है ना ड्रिल मशीन, पेडिस्टल ड्रिल। क्या कहलाती है? पेडिस्टल ड्रिल कहलाती है, सही है। सभी टूल वगैरह, और ये सारे आपके टूल्स हैं। तो छोटे पार्ट्स हैं, ये चीज़ें हम यहाँ रख देते हैं। एक किस्म के स्टोर भी है,
शाम में लड़के यहाँ पर ये ग्रिल हमारी फिश इसमें ग्रिल होती है? जी बिल्कुल। ये तो खुद तो नहीं बनाई आपने? नहीं, ये खुद नहीं बनाई, ये खुद नहीं बनाई चल। ये किसी का मतलब, और ये गैस पे सिलेंडर होगा। चले ये वो बकर भाई का ऑफिस है माशाल्लाह, और ऑफिस में एक ख़ास चीज़ देखें इन्होंने, छोटा सा एक चिलर रखा हुआ है, शो पीस। मैं समझ रहा था शायद कूलर बना के रखा हुआ है। बन जाएगा कूलर के अंदर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो आपने सजाया रखा है ना। तो ये तो एक यूएसए कंपनी है। हाँ। इसकी पहले बुकलेट आती थी ये सैंपल की। अच्छा। अब ये आना बंद हो गई। इसमें जो है ना वो सब ग्रेड लिखे हुए हैं। अच्छा, ये 430 ग्रेड है, ये 304 का, ये ग्रेड क्या रहता है? स्टील की ग्रेड्स हैं। हाँ, ये ग्रेड है। ग्रेड क्या डिटरमिन करता है कि इसके अंदर आयरन की क्वालिटी कितनी जी है? जी बिल्कुल, इसके अंदर निकल क्या है, और इसका जो है ना 2-3 चीज़ें और होती हैं। हाँ, वो उसके स्टील जिन परसेंटेज, चीज़ों से मिल के बना है जी, उनकी जी। परसेंटेजेस कितनी कितनी? बिल्कुल हाँ, उसके एक परसेंटेज है। उसके मुताबिक अगर होगा तो वो फूड के हवाले से सिंडिकेट। अच्छा। उससे कम हो जाएगा तो स्टील की कीमत भी कम हो जाएगी। यही बेसिक पॉइंट है जो फूड ग्रेड के अंदर जो है ना वो कोई एक मिनरल ज़्यादा, वो मटेरियल ज़्यादा होता जी होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ज़्यादा चलने वाले कौन कौन से ग्रेड्स हैं ये जो आपके पास सर रखे हुए हमारे हैं? जो सबसे ज़्यादा हमारे पास चलता है ये वाला ग्रेड चलता है 304। 304। ये सबसे मतलब टॉप पे ये ग्रेड ये है फूड ग्रेड। ये फूड ग्रेड। फोकस नहीं आ रहा। अच्छा, ये 304, ये देखें आप स्टील। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? सर बाकी जो है ना 430 है, फिर ये उसके फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ग्रेड आ जाते हैं, इसके अंदर 316 का ग्रेड आ जाता है। अच्छा, तो ज़्यादा जो है 304 304 और 316। 304 और 316। ये फूड ग्रेड की बात कर रहे हैं। ग्रेड की बात कर रहे हैं। अब फूड ग्रेड के अंदर- अलावा की नॉलेज आप तो? सर इसके बाद फिर आ जाता है चाइना। अच्छा। वो 201, 202 ग्रेड के आता है। अच्छा, वो अलमारियाँ वगैरह उससे बनती हैं। अलमारियाँ, फर्नीचर, काउंटर, टेबल, कुर्सियाँ, सही। सब उससे बनती है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आ जाती है मैग्नेट स्टील। अच्छा, वो समझे कि आप होता तो वो आयरन लोहा होता है, उसके ऊपर एक किस्म की कोटिंग होती है। अच्छा, वो भी कंपनी की तरफ से होकर आते हैं, अलग से करवाते नहीं। तो वो भी स्टील की ही शक्ल है, और वो होता है मैग्नेट कहलाता है। आप उसको मैग्नेट लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा। स्टील का मेन फ़ायदा ये है ना कि लोहे की तरह इसके अंदर जंग नहीं लगता। रंग नहीं आता। तो वो जो मैग्नेट स्टील है उसके अंदर लग जाता होगा शायद, हाँ, कुछ अरसे के बाद उसमें लगा। कुछ अरसे के बाद लग जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल स्टील है जो आपने बताए, इनमें जंग नहीं लगता। अच्छा, इसमें के अंदर या इनकी भी बात कोई ये लाइफ होती है? हाँ, इसके अंदर भी बात ये है कि कराची के अंदर क्योंकि नमी का तनाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो स्टील है, अब मैं आपको यार्ड में दिखाऊंगा वर्कशॉप पे जाके, फूड ग्रेड है पेवर स्टील, सही। और उसके ऊपर आपको जंग मिलेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब तक आप उसको साफ नहीं रखेंगे किसी चीज़ से, तो उसके ऊपर हल्की सी नमी और मिट्टी मिलने के बाद वहाँ पर एक हल्का सा जंग की तय आ जाती है। गलता नहीं है वो, सारा साल नहीं करेगा, लेकिन जंग की तय आ जाएगी। सही है। आप उसको रिमूव करेंगे, साफ हो जाएगा। जैसे कहते हैं बाइक को अगर साफ़ रखेंगे तो वो जंग नहीं पकड़ेगी, जंग नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर उस पर मट्टी लगी हुई है तो उसका मतलब है कि पानी आया तो मट्टी उसको अपने पास होल्ड करके रखेगी, होल्ड करके रखेंगे। और होल्ड करके मुसलसल वो सरफेस पे टच हो रहा है पानी, तो वो आयरन से कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ना। बिल्कुल करेगा। अब ये पंजाब साइड पर चले जाएं, इंटीरियर चले जाएं, हाँ, पंजाब में आपको बाइकें बिल्कुल नीट क्लीन मिलेंगी, पुराने मॉडल की होंगी, कोई कपड़ा नहीं लगाते पंजाब। फैसलाबाद, लाहौर, तो फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ, तो वहाँ से हमारे कज़न वगैरह आते हैं, वही सवाल करते हैं कि हर किसी ने बाइक को छुपा के रखा हुआ। हाँ। मैंने को छुपाने की वजह ये है कि अगर हम ओपन रख देंगे 1 महीने के अंदर, उस पर जंग और कराची में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, जी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है। वहाँ पर लोहा भी आपको जंग से पास मिलेगा। वहाँ पर कारखाना बाजार और चौक घंटा घर के इर्द गिर्द सूत्र मंडी है, वहाँ पर कपड़े का काम। वहाँ मैं दोस्त का ऑफिस से वहाँ गया, आप यकीन करेंगे एहसान भी कि 15-15 साल पुराने AC बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मिलेंगे। सही है। और यहाँ पर आप सी साइड पर चले जाएँ, AC की लाइफ 3 साल है। 3 अच्छा। साल भी मैं ज़्यादा क्या है। आप सी साइड पर कलेक्शन वगैरह के बंगलों में जो पहले हमारी वहाँ कंप्लेनें हम करें, 3BC का काम कर, वहाँ हम जाते थे, तो 2-3 साल के बाद वहाँ AC बिल्कुल गल जाते हैं। सही है। और जितना आप इससे हटते जाएंगे सी साइड से, तो आपकी चीज़ की लाइफ बढ़ती है। ठीक हो तो गया। इसके अलावा हमारे काम के अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं। मिल्क चिलर का काम है, कोल्ड स्टोर का काम है, -40 तक हम ब्लास्टर बनाते हैं, उसमें आप मीट सब्जियाँ -40 से भी कम बनाते हैं? जी, -40 तक भी हम -40 तक बना लेते बना हैं? रहे हैं, काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। और +10, 0, -5 ये तो रेगुलर बनते रहते हैं हमारे पास, ये भी सारे कस्टमाइज हैं। तो इसके लिए तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा भी होना चाहिए।
सर वो खुद ही हम कर लेते हैं, इसमें नॉर्मली कार्ड नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा उसमें हो जाता है। अच्छा, बेसिक रेफ्रिजरेशन की नॉलेज अगर है तो जी, बिल्कुल। वो भी हो तो मैंने जाता है। हमारा था ही रेफ्रिजरेशन का काम, फ्रिज, एसी, मोटर वाइंडिंग, पंखा, इस चीज़ की रिपेयरिंग का काम था। पुराना काम ये था आपका? ये था। ये फिर कोरोना के बाद से हमने उसको वाइंड अप कर दिया। उसके बाद फिर हम ज़्यादा इस फील्ड में आ गए। उससे पहले हमारे वाटर कूलर बनते थे। अच्छा। अब जो मैं आपसे बात बीच में ये कर रहा था कि वाटर कूलर वगैरह अगर हम बना के रखें, जैसे कोई इन्वेस्टर काम करवाना चाहे, हाँ, तो उसकी सेटिंग ये होती है, हम उनको रनिंग आइटम बताएंगे सही है कि ये आइटम रनिंग है और ये जो समझिएगा आउट सीजन है, अब आपको टाइम है, आप उसको बनवा के रखें। सही है। जैसे सीजन आएगा और सेल होना शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ें तो फ़ौरन होती है कि जब अभी कस्टमर की कॉल आई कि मस्जिद में कूलर लगवाना है, तो वो हम आपको बताएंगे इतने का है, तैयार पड़ा हो, बोलेंगे हाँ तैयार पड़ा हो, ठीक है जरा के फिर सही है। इस तरह की चीज़ें। फिर जो छोटे चिल्लर जो कमर्शियल वाटर कूलर है जो मस्जिदों में मदरसों में लगते हैं, उनकी बात कर रहे और हैं। हम कम से कम 100 लीटर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो उसमें ये उसका बैकअप अच्छा बन जाता है। एक दफ़ा अगर 100 लीटर ठंडा हो गया आपका, तो वो समझे कि 200 अफराद के लिए काफ़ी है। और फिर उसको स्टार्ट होने के लिए टाइम भी उतना ही चाहिए। अब आम आजकल जो लगे हैं उसकी टंकी होती है 15 लीटर की। आपने देखा होगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो शुरू के नमाज़ी उनको ठंडा पानी मिल गया, बाकी जो आ रहे होते हैं उनको सादा पानी मिल रहा होता है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह वो उसके अंदर बैकअप नहीं है। बैकअप इतना ज़्यादा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कम से कम 100 लीटर से स्टार्ट, कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो और बैकअप भी बैकअप जो है ना वो अच्छा खासा हो, तब जाके जो है ना वो ताकि अगर आपकी 2-3 घंटे लाइट नहीं भी है हाँ। तो आपको वो पानी ठंडा मिलता है। सही। ये अबू बकर भाई ने हमें एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बता दी है विद इन हिज ओन बिजनेस, कि अगर इनके अपने बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अपनी सेपरेट इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, आपके लिए रनिंग आइटम्स जो भी है ये आइडेंटिफाई करके बताएंगे। एक तो आपने बता दिए कूलर, वो आप बनवा के रखते हैं, फिर उसको सीज़न में सेल करें, उसके लिए अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी मार्केटिंग करें, अपनी सेल करें। और बाकी ये है कि अगर आपके पास कहीं से मिल्क चिलर का या कोई ऑप्शन आता है, वो ऑर्डर अगर आता है, तो वो भी आप लेके इनको देंगे, तो उस पर आप अपना कमीशन वगैरह का सिस्टम, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह का सेटिंग हो सकती है उसके अंदर। और बाकी आप किचन के हवाले से भी हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मास्टर किचन, कमर्शियल किचन अगर आपने बनवाने हैं एसएस के रेस्टोरेंट्स वगैरह के, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, उसमें तो एक बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगी। बिल्कुल। आप फिर वो भी सारे कस्टमाइज डिज़ाइन अच्छा। कस्टमर हमें जगह पहले दिखाएंगे, हम उनको इंशाल्लाह रिलायबल प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ बना के देंगे। सही है। इसमें फ्राइज वगैरह भी हैं, इसके अंदर वर्किंग टेबलें हैं और अंडर काउंटर है, और इसके अलावा टेबल कुर्सियाँ वगैरह भी एसएस की आ जाती हैं। दो चीज़ इंशाल्लाह एसएस से रिलेटेड है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कर लेंगे। बर्नर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, थर्मोस्टेट है, हाँ, सारी चीज़ें इसमें शामिल इनके आप रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी हैंडल कर वो लेंगे। हमारे हाथ की होती हैं, कुछ चीज़ें हमें रेडीमेड मंगवानी पड़ती हैं, क्या चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो फिर वो कंबाइन होकर इसका एक सिस्टम तैयार होता है। कुछ चीज़ें देखें, अब जैसे बर्नर है या थर्मोस्टेट का जो काम है, ये तो हमारे हाथ की वर्किंग नहीं है, हम उसको जनरेट बना नहीं सकते उसको। सही है। अब हम एक डायमेंशन तो बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, इसके लिए हमें जो पार्ट्स वो भी खरीदने पड़ते हैं। सही तो है। फिर मिल मिला के इंशाल्लाह ये अच्छी बेसिकली स्टील बॉडी मेकिंग जहाँ भी इन्वॉल्व है वो सारे काम आप A to Z कर सकते हैं। वर्कशॉप है, एक्सपीरियंस भी है, जी बिल्कुल। और जो बाकी चीज़ें जो बाहर से लेके लगाने वाली हैं जी, वो भी आप वो फिर हम करके पूरा मतलब हाँ। उनको सिस्टम बना के देंगे। वो आप कर और लेंगे। के हवाले से जो भी काम होगा, इलेक्ट्रिक पैनल के हवाले से काम होगा, ये सारा काम होगा। चलें, अब ये आपके पास जो मिल्क चिलर वगैरह हैं, थोड़े से इनके रेट्स वगैरह मुझे बता दें, ताकि अगर कोई देखने में कोई इंटरेस्टेड हो तो आपसे रब्ता कर लें। पुराने रेट तो ये चल रहे थे कि जो 300 लीटर का चिल्लर जिसे 6 मन का कहते हैं, उसका रेट 3,10,000 है। सही है। जो आज से 4 महीने से चल रहे हैं रेट, लेकिन रेट अभी बढ़ रहे हैं, 3 महीने से अभी तक बढ़ाए नहीं। उसके बाद जो 10 मन का चिल्लर है, उसका रेट तकरीबन है इस वक्त 4,20,000 रुपये, लेकिन ये 4,50,000 रुपये भी समझो का चला गया। उसके बाद फिर ऊपर के साइज रनिंग आइटम ये 2 से 3 होती है। उसके बाद फिर 50 मन तक के रेट हैं, फिर जिस तरह कस्टमर की डिमांड। उसके बाद फिर कस्टमर उसमें अपनी कुछ चीज़ें चाहता है कि मुझे इसके साथ अलमारियाँ चाहिए जिसमें वो दही के कोंडे वगैरह रखते हैं। इसके अलावा ट्रे रखने की अलमारियाँ एसएस की वो बनती हैं हमारे पास में, पिक्चर वगैरह मैं आपको शेयर कर दूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। आपने कोई अपना ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कुछ फेसबुक का पेज या चैनल या कोई वेबसाइट कुछ बनाया है? सर वेबसाइट हमारी है हारून ब्रदर एंटरप्राइजेस से है। बनी है। अच्छा, बनी तो इरफान भाई इरफान भाई मैनेज करते हैं इसको। वगैरह पे वर्किंग चल रही है। सही है। वो वेबसाइट तो ओके बनी हुई है, सही है। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है, वो हम लोग उसको ऐसा ऐसा उसके ऊपर जा रहे हैं। वैसे कमर्शियल काम ऑनलाइन करना तो बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केटिंग तो हम कर सकते हैं ना, किसी के वो तो फिर जब ऑर्डर आएगा तो वो तो किसी के लिए सारी चीज़ें होंगी। इसके कस्टमर बहुत कम है ना,
और इतनी बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी में से उनको ढूंढना। हाँ इसकी स्पेशल कस्टमाइज मार्केटिंग होगी, उन्हीं लोगों को टारगेट करके मार्केटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक को ही की है। हाँ मतलब अगर मेरा कोई बिजनेस है या मैं डेयरी फार्म का बिजनेस करता हूँ तो मैं उसी से ही रेलिवेंट लोगों को ही मार्केटिंग करूँगा। सही है, अदर किसी और को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टाइम वेस्टिंग, तो हम लोग उस स्पेसिफिक एरिया में आप उनको टारगेट करके कर रहे हैं। Exactly। कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब अभी कुछ कराची से भी रिस्पॉन्स, आउट ऑफ कराची भी आ रहा है रिस्पॉन्स क्या? हाँ, आउट ऑफ कराची भी है। सही है। क्योंकि डेयरी का बिजनेस ज़्यादातर इंटीरियर साइड या पंजाब साइड इंटीरियर में भी काफ़ी है। पंजाब तो हमारे लिए बहुत दूर हो जाता है, लेकिन सिंध हम कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोयटा, हाँ कोयटा में हमारे काफ़ी चिल्लर लगे हैं, नवाबशाह, सखर वगैरह, शिकारपुर में हमारे मिल्क चिल्लर काफ़ी लगे हैं। सही है। सखर में एक बड़ी फेमस है शिकारपुरी कुल्फी वाले दीवान स्वीट्स वाले, अच्छा बड़ी मतलब मशहूर हैं। जैसे यहाँ दिलपसंद कह रहे हैं, हाँ तो उन पे हमारे चिल्लर चल रहे हैं। उसके बाद जाहिद कुल्फा वाले हैं, उन पे हमारे चिल्लर चल रहे हैं शिकारपुर सखर में। सही है। इसके अलावा कोयटा में, फिर दो किसान हब में, गवादर में, और उसके अलावा पिंडी के अंदर, लाहौर में, फैसलाबाद में चिल्लर गए हैं हमारे। अच्छा और अभी बीच में हमारे पास इंक्वायरी आई थी साउथ अफ्रीका से, ज़ैम्बिया जो पास है, अच्छा एक मुल्क है, कंट्री है, वहाँ से उनसे हमारी बात चल रही है, तो वो भी इंटरेस्टेड हैं, वहाँ चिल्लर यहाँ से बनवा के लेके जाएंगे। और कराची में जो चिलर आपने बताया, 2-3 कम्युनिटीज़ का नाम बताया था ना, कि नागौरी बरादरी, गुजर बरादरी, अच्छा बरादरान, अच्छा, इसके अलावा आम जो है म्यू बरादरी, अच्छा, उनके काफ़ी चिल्लर का वहाँ पर जो है चल ये रहा है। 4 बरादरियाँ जो आपने बताई हैं, मिल्क के काम में काफ़ी अंदर है। हाँ, मतलब ये समझो किंग है मिल के काम किया। अच्छा, म्यू बरादर हो गए, कॉस्ट है और कम्युनिटी है। इसके अलावा नागौरी तो बहुत मशहूर है, गुजर को भी सब बरादरी को भी जानते हैं। इसके अलावा फिर कसूरी, हाँ ये बल्दिया की तरफ, शेरशाह बल्दिया, इस तरफ सारे जो है ना, सईदाबाद की तरफ कसूरी बरादरा। अच्छा, आपने जब भी जिक्र किया था कि ये आपका जो एरिया है, या ये मलिर टाउन कहलाता नहीं? सर ये डिस्ट्रिक्ट मलिर में आ रहा है ना, शाहलतीफ़ टाउन। हाँ, शाहलतीफ़ टाउन की वो मशहूर, ज़्यादा मशहूर है ना। तो इधर का एरिया तो आप कवर कर रहे हैं। बाकी कराची में और जो मतलब चिल्लर का काम कर रहे हैं, एक आपने वहाँ बताया था ना, एक हमारे साहिब हैं यहाँ पर पुराना गोली मार, हाँ मोहम्मद समी साहब हैं, अच्छा, साहब बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। उनका भी अच्छा काम है, बड़ा काम है। बड़ा काम है। हाँ, और औरंगी टाउन में है नदीम भाई, इस्लाम भाई, ये भी अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। उनका काम है। इस तरफ है कोई लांडी औरंगी की तरफ? हाँ, यहाँ पर फारूक साहब हैं। अच्छा, हाँ, ये कायदाबाद में उनकी वर्कशॉप है, वो भी अच्छा म्यारी काम कर रहे हैं। मतलब जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये म्यारी काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आपको चैलेंज ये किया आ रहा है ना कि आपकी लोकेशन थोड़ी आउट है? ये लोकेशन आउट है, मतलब हमारे पास टोटल कस्टमर आते हैं रेफरेंस से ही आते हैं। जी। असल में हमारे साथ भैंस कॉलोनी, केटल कॉलोनी अटैच है, तो दूध के हवाले से जितने भी यहाँ से मंडियाँ, दूध की दुकानें, अब तो बाड़े वालों ने अपनी दुकानें बहुत की हुई है, तो हमें ये बेनिफिट है कि यहाँ से हमें काफ़ी बिजनेस मिल जाता है। हाँ, भैंस कॉलोनी में जो विजिटर जो लोग हैं, जी, उनका दूध से एक रिलेशन है, उनकी शॉप्स हैं, उनसे तो आप बहुत करीब हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो है ना, ज़्यादा हमें वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती। और कई कस्टमर तो ऐसे हैं कि फ़ोन पे हमें ऑर्डर देते हैं, वर्कशॉप भी नहीं आते, चीज़ भी नहीं देखते, फिटिंग कर हो जाती, तो पेमेंट ऑनलाइन अकाउंट में आ जाती। बात सारी एतमाद की है। मिल्क चिलर के अलावा आपने अभी वो जो बाहर डीप फ्रीज़र दिखाए थे, जी, कमर्शियल डीप फ्रीजर, हमारे पास SS के कमर्शियल डीप फ्रीजर वो तैयार होते हैं। और उसका एडवांटेज बताया ना। जैसे मेरा फ़िश का काम है, ठीक है, अब मैंने 3 फ्रीज़र रखे हुए हैं। जी, अब पहले साल मैंने लिया था 51,000 रुपीज़ का, अब वो 1,20,000 का हो गया। अगर मुझे एक और ऐड करना है तो एडवांटेज आप मुझे बताएं कि इसमें साइज़ का कितना है, प्राइस का कितना एडवांटेज होगा। सर ये भी देखिए, डीप फ्रीजर भी किसी का अगर फ्रोज़न फूड का काम है जी, तो उसको इस तरफ जाना चाहिए सर या? बिल्कुल जाना चाहिए। ये देखिए, लॉन्ग लाइफ है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अब आपके चिल्लर जो भी हैं, आप उसको सॉरी डीप फ्रीजर को बेहद एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ठीक। आपके वर्कर में उसके अंदर अगर मैं समझता हूँ कि एक टेस्टर भी फेंके ऐसे करके तो जाके फूट जाएगा, बिल्कुल बहुत बारीक से एल्युमिनियम की शीट होती है। अपना जो काम है चिल्लर का, जो हम डीप फ्रीजर बना रहे हैं, ये एक फूड ग्रेड मटेरियल के अंदर स्टील में तैयार हो रहा है, और तकरीबन 22 गेज के अंदर तैयार होता है। अच्छा। मैं समझता हूँ इसकी बॉडी को 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला, 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब छुरी से, चमचों से जो हम बर्फ़ निकालते हैं, वो घर के डीप फ्रीजर ख़राब हो जाते हैं, तो इनमें कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं है। लेकिन वो उसका कोई पर्पस होता होगा ना, एल्युमिनियम की शीट यूज़ करने का, उससे जो ना ज़रा एल्युमिनियम स्टील को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम थोड़ा सा नरम होता है, इसको जब आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा। और ये फूड ग्रेड की क्वालिटी के अंदर एल्युमिनियम आ जाता है। सही है। इसकी कुछ टाइप्स होंगी, हाँ। तो वो जितनी भी कंपनी वाले वही बनाते हैं, कॉस्ट में कम है, और इसकी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग ईजी है। कॉस्ट में कम है, मैन्युफैक्चरिंग ईजी है, और फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड है।
सही है। इसलिए वो कंपनी जो जैसे सपोज डॉलर्स या हायर जो हाँ। चीज़ फरोख्त करेंगे तो उसमें अपनी लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि किसी ने ज़रा सी छुरी मार दी तो वो उस बात से उनको कोई नहीं है। उनको कोई कंसर्न नहीं है। अब हमारा जो काम है मिल्क चिलर का, इसके अंदर लोग दूध की टंकियाँ दिन में 2 बार पलटी होती हैं। हाँ तो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि मिल्क चिलर वहाँ से दब दिया बैठ गया। सही फिर है। उसके अंदर समटाइम उनको बड़े बड़े वो ब्लॉक्स लगा के उसमें बर्फ़ भरनी पड़ती है। अगर ये ब्लॉक हम डीप फ्रीजर के अंदर रखे ऊपर से बर्फ़ फेंकें तो वो डैमेज हो जाए। तो इसके अंदर वो जो बारीक बारीक स्पॉट बन जाते हैं जो अंदर से जो है ना एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने घरों के डीप फ्रीजर में भी हाँ, देखा हाँ, होगा, हाँ। वो शीट अंदर से गल जाती है, फट जाती है। सही है। स्टील में तमाम चीज़ें नहीं है। इसमें जब भी काम निकलेगा कंप्रेसर का या गैस का निकलेगा। 10 साल के बाद भी कंप्रेसर जल जाएगा, गल जाएगा, स्टील नहीं गिरेगा। अभी आप मुझे बाहर जो दिखा रहे थे डिफ्यूज़र, नॉर्मल जो मार्केट में डिफ्यूज़र मिल रहे होते हैं 15 क्यूबिक फीट है, 18 क्यूबिक फीट है, कमर्शियल साइज़ कहलाता है। आपने जो दिखाया है वो तो मतलब 20 प्लस है। 20 प्लस है, जी जी, हाइट में भी बड़ा है और काफ़ी चौड़ा है। काफ़ी चौड़ा है जी। आप बता रहे हैं कि अव्वल तो वो जो कंपनी है डॉलेंस रेज वगैरह वो ये बनाते ही नहीं, बनाती नहीं है। अगर वो बनाएंगे भी तो शायद 5 लाख रुपए तक का मैं देंगे। समझता और हूँ। आपके पास उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? तकरीबन 3,40,000 का पड़ जाएगा। 3,40,000 रुपये का, मतलब तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। कॉस्ट के अंदर वही फीचर आपको मिल रहा है, पूरा उतनी कैपेसिटी मिल रही है, उतनी कूलिंग मिल रही है, लेकिन 1.5 लाख रुपए कम में मिल रही है। अगर कंपनी दे अगर बना कर तो कम से कम इससे कम कभी भी कंपनी को बारे में आएगी। अब नॉर्मली फ्रिज है तो सारा साइडों से मतलब लोहे का बना होता है, करंट कोटेड शीट होती है। अच्छा हाँ, दूसरी बात है कि वो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो तो बिल्कुल ही 3rd क्लास मटेरियल है। जी बिल्कुल। आपकी फ्रिज 3 साल के बाद साइडों से गलना शुरू हो जाएगा। और अब जब अब आपने फ्रिज खरीदा है 1 लाख रुपए का, 3 साल के बाद ये फ्रिज आपको 1.5 लाख का मिलेगा। अब डीप फ्रीजर आपने अभी खरीद लिया 1,20,000 रुपये का, 3 साल के बाद ये डीप फ्रीजर मैं समझता हूँ 160 क्रॉस कर चुका होगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। कम बढ़ जाएगी कीमत। और वो आपने जो बनवा ली है 340 का, वो आपको अगर मुझे कोई 10 साल भी कहे ना, मैं इंशाल्लाह रिटर्न में लिख के देने को तैयार हूँ। 10 साल के बाद भी जरूरत होगा। साल के बाद और कोई ऑयल कंप्रेसर कैपेसिटर वगैरह वायरिंग का काम ऊपर नीचे हो जाए तो। इसके अलावा अंडर काउंटर फ्रिज होते हैं, आपने मेट्रो वगैरह में देखा होगा कि वो जैसे ये टेबल है मेरे ऑफिस का, इस तरह इसके नीचे फ्रिज बना है। अच्छा। उसके अंदर उन्होंने गोश्त वगैरह स्टोर किया हुआ। इसका दरवाज़ा ऐसे शेल्फ के तौर पर खुलता है, जैसे हमारे घर की टेबल मारी ऐसे खुलेगा और ऊपर हम चिकन वगैरह या मीट रख देंगे, उसके ऊपर ही कटिंग होगी। हाँ वो हाँ, अंडर काउंटर कहलाता है, वो भी हम बनाते हैं। किचन के काम की जान है अंडर काउंटर। स्पेस एफिशिएंट हो गया ना वो नीचे से वो। समझे आगे डीप फ्रीजर के ऊपर खड़े होकर आप कटिंग करते हैं, हाँ, वरना आपको यहाँ से निकालेंगे कटिंग बोर्ड अलग से लगा हुआ, कटिंग करने जाएंगे। वहाँ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, जगह कम होती जाए बात है, स्टोर्स वगैरह सिटी के सेंटर में होते हैं, जगह उनको मैनेज करनी पड़ती है अब अपनी। रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो अंडर काउंटर को बहुत अहमियत देते हैं। छोटे अंडर काउंटर बने होते हैं, हर डिपार्टमेंट एक लगा हुआ होता है। वो जो भी तैयार करना है उन्होंने अपना आइटम रेगुलर आइटम वहीं से निकालते हैं, वहीं रख के वहीं कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? कमर्शियल में तो आप कामयाब हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर रेजिडेंशियल लाइन के अंदर भी आप बना के बेचते हैं डीप फ्रीजर्स, तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी? सर बिल्कुल होगी, लेकिन क्लाइंट हमें इतने पैसे नहीं देगा। वजह यह है कि कस्टमर इस वक्त घर में चीज़ रखने के लिए थोड़ा सा डिस्प्ले चाहते हैं। अच्छा। हायर ने गिलास डोर निकाल दिए, LCD दे दी, टच LED दे दी उसके अंदर। अच्छा। अब क्लाइंट अब घर के किचन के अंदर आप देखेंगे आपको 5-6 कलर के खूबसूरत से जो है ना वो कैबिनेट वगैरह मिलेंगे। आजकल तो वो जो है मिरर टाइप की शीट्स आ रही हैं, जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं, उसकी जो है ना बड़ा प्यारे कम्बिनेशन आ रही है। अब कमर्शियल में जाते हैं आपको बिल्कुल सिंपल और ग्राइंड शीट मिलेगी ऐसे की, तो उसमें हम एक सोबरपन तलाश करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सिंपल, घर के अंदर थोड़ा सा बड़ा में इजाजत नजर चीज़ें। यही वाला जो आपने मुझे डीप फ्रीजर भी बताया है, तकरीबन 3,40,000 का तब तो पड़ रहा है ना, 20 प्लस 20 क्यूबिक फीट जो है, यही अगर मैं 51 क्यूबिक 15 क्यूबिक फीट में बनवाता हूँ, जो छोटा स्टैंडर्ड डीप फ्रीजर का साइज़ है, जो मार्केट में 1,20,000 का मिल रहा है, तो वो आपके पास ये SS में कितने का बनेगा? सर एक आइडिया तकरीबन मतलब उसके मुकाबले में वो प्राइस में कुछ एडवांटेज मिलेगा? 60 से 70,000 माइनस कर लेंगे। अच्छा, मतलब वो 50-60 हज़ार का बन जाएगा? नहीं 50-60 माइनस कर लें आप, टोटल में 340 है ना जैसे वो। अच्छा, इसके अंदर फिर तो एडवांटेज नहीं मिला ना, हाँ सर, क्योंकि जैसे क्योंकि वो 1,20 का है, जितना साइज़ कम होता जाएगा उसका इसका एडवांटेज कम होता क्या जाएगा। होता जाएगा, इसमें आप जितना साइज फैलाएंगे आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। SS के डीप फ्रीजर का एडवांटेज बेसिकली बड़े साइज़ में ही है। बड़े साइज में ही है। क्योंकि छोटी चीज़ कोई भी आप लेते हैं ना, बच्चों की चप्पल लेने जाए छोटी सी तो आपको 700 रुपये की मिलेगी और 900 रुपये की आपको आपके साइज की चप्पल मिलेगी। सही है। छोटी चीज़ में मेहनत और वेस्टेज ज़्यादा निकलती है, टाइम ज़्यादा लगता है।
सही है, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। मैंने तो बोला था 10 मिनट, ये तो 45 मिनट हो गए, 45 मिनट पूरे 45 मिनट हो गए। अच्छा, वो अभी जो हमने 2-3 डिफीजर डिस्कस किए उनको दिखा भी देते हैं बस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। कहाँ है वो उधर है ना। यहाँ की लाइट खुलेगी भाई? ये देखें, मैं असल में तो ये लेने के लिए आया था इनसे, ये चिलर्स हैं। कितने ये क्यूबिक फुट का होगा? ये समझेंगे, मैं समझता हूँ कि 20 तक क्यूबिक फुट का तो हो गया 20 से ज़्यादा होगा। अच्छा, और वो जो हम बात कर रहे थे जो आपने, वो डिफेजर की मीटर ये जो बन रहा है इसके बाहर की खोलना जरा, खोलना। और ये अच्छा, वो करना है, इसकी वो सामान कहाँ लगेगा, कंप्रेसर वगैरह और बाकी चीज़ें जो होती हैं? सर उसी के स्टेप के अंदर ही लग जाएगा। अब ये देखें ना, इसके अंदर का टैंक है। अच्छा, इसके अंदर एक स्टेप बनेगा। अच्छा, ये इसके ही अंदर का टैंक है? ये इसी के अंदर का टैंक है। सही है, ठीक है। देखें जी, ये टैंक है पूरा एसएस पे बना हुआ। ये कौन सी टाइप की एसएस है? सर 304 304 है ये। 22 गेज के अंदर, गेज 22 कह रहा हूँ। इसके अंदर ये स्टेप है, इस स्टेप के अंदर जो है ना वो कंप्रेसर वगैरह होगा यहाँ पे, और ये इसके अंदर आ जाएगा। ये इसकी ये तकरीबन 2 इंच की तो इसकी वो बनाई है आपने, तकरीबन 2.5 इंच की इसकी वॉल, 2.5 इंच की बॉल बनाई है। इसके अंदर वो क्या आएगा इसमें? हमारा फोमिक केमिकल आ जाएगा अंदर। फोमिक केमिकल आ जाएगा, ठीक है। ये कमर्शियल डीप फ्रीज़र है 20+ क्यूबिक फीट का। इसमें से बंद हो जाएगा, तैयार हो रहा है। ठीक है, बाकी सब बातें हमने वो बकर भाई से बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी नॉलेज इनसे ली। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे बहुत अच्छे फ़िश के कस्टमर भी हैं और माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन आदमी हैं। ठीक है वो बकर भाई, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें दे। हमें बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें दे, और उम्मीद है कि हमारे इस छोटी सी काविश से किसी को शौक़ हो कारोबार का, और बजाय प्रॉपर्टी में लगाने के कोई सेटअप डाल दे। बिल्कुल, हाँ, बिजनेस की तरफ इसमें- इजाज़त सुन्नत है। इसमें देखें 10 लोगों का रोज़गार लगा हुआ है आपके साथ ना। बेसिकली हमारे बनाने का ये मकसद है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।